सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो देखिए, आज की हमारी क्लास रहेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सुपर सीरीज, जिसमें हम अपना सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2021 टर्म 1 एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देखिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप इन जो लेक्चर्स, जो ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, इनको अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस मिस करे होंगे, अवॉइड कर दिए होंगे, लेकिन मैं ये क्वेश्चंस आप लोग लेकर आ रखा हूँ। देखिए इन क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन वाकई में काफी ज्यादा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सिमिलर ट्रायंगल का सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्विक रिवीजन करा रखा है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि एल्टीट्यूड और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बीच में क्या रिलेशन रहता है, ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड और उनके एरिया के बीच में क्या रिलेशन रहता है, ये चीज मैंने बताया था। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए ABC है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है। ये AR का मतलब एरिया होता है। मान लीजिए AB अपॉन, यहां पर देखिए ABC इस तरीके से। ऑलराइट, ये A, ये B एंड दिस वन इज C। और देखिए यहां पर अगर DEF, व्हाट आर द एल्टीट्यूड्स, ये होते हैं एल्टीट्यूड्स। ठीक हो गया दोस्तों। मान लीजिए AL और AM ये एल्टीट्यूड्स है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन रहता है, ये देखिए AL अपॉन DM का होल स्क्वायर। ये चीज आप लोगों को पता होगा। अब क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है, देखिए हमको क्या निकालना है, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। और जब हमें रेशियो किसके दे रखे हैं, एल्टीट्यूड्स के दे रखे हैं, तो रेशियो के दे रखे 2/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 4/9, और जो कि रहेगा रेशियो 4:9। 4:9 इज द करेक्ट आंसर। तो रेशियो, अगर हमें एल्टीट्यूड का रेशियो दे रखा, हमें ट्रायंगल का रेशियो निकालना है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मैंने ये क्लासेस आप लोगों की अच्छे से ले रखी है। क्विक रिवीजन देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलेज में आप जितने भी आपको लेक्चर करा रखे हैं वो सारी देख लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। केस स्टडी हो चुकी है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो काफी टाइम पहले हो चुके हैं, जिसमें मैंने मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से करा रखे हैं, और उसकी 21 क्लासेस हो चुकी हैं। ऑलराइट, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसका आंसर 4:9 इज द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सभी लोग देखिए इसको। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रोम्बस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिस्टर्ब करेगा, तो मुझे देखिए इसको आपको डिस्टर्ब ना करे करके मैंने इसके लिए एक आपको एक ऐसी ट्रिक बता रखी है, बताने वाला भी हूँ। देखिए मान लीजिए एक रोम्बस है। अब रोम्बस की पहली बार रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ऑलराइट, एंड ये मतलब 90 डिग्री पे सब 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ये सारे 90 डिग्री के होंगे। अब डायगोनल्स दे रखे, ध्यान से सुनना। हाँ, अब ये डायगोनल्स आपको मान लीजिए दो डायगोनल्स दे रखे, एक 30 सेंटीमीटर, ये डायगोनल्स होते हैं आपके। ठीक है, और एक दे रखा आपको मान लीजिए AC दे रखा 30 एंड BD आप सभी लोगों को दे रखा कितना, यहाँ से 40। दोस्तों देखिए, आपसे पूछ रहा है कि इस रोम्बस की साइड कितनी होगी, तो आप लोगों से मतलब पूछना चाह रहा है कि ये कितना होगा। अब ये मैंने सारे बराबर क्यों करे होंगे, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ऑलराइट, ये सब पता है आपको। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये वाला, चलिए एक काम करते हैं, आप लोगों को आपके सामने एक चीज दिखाता हूं मैं। ठीक है, मैंने कहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये देखिए सब 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ऑलराइट, देखिए ये 90 है। दोस्तों ध्यान से देखना आप लोग, ये AC कितना है, पूरा 30 सेंटीमीटर है, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। मतलब ये जो पॉइंट है, जो ये O जो पॉइंट है, ये इस लाइन को, O जो पॉइंट है इस लाइन को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहां से अगर ये पूरा 30 है तो इतना 15 एंड ये भी 15। सेम एज इट इज, अगर ये BD मैंने पूरा 40 है तो ये 20 और ये भी 20।
अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को सामने एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अभी, और काफी मजेदार चीज है। मैंने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की जो अभी भी क्लास चल रही है सुपर सीरीज, मैंने उसमें आप लोगों को ट्रिपलेट्स पढ़ा रखे हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और देख लीजिए ट्रिपलेट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अब यहाँ भी ट्रिपलेट यूज होता है, देखिए वो कहाँ पर ट्रिपलेट कहाँ पर यूज होता है, जहां पर आपका पाइथागोरस, जहां पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब देखिए यहाँ पर BOC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें कि ये क्या है सामने वाला, देखिए इस 90 डिग्री से लॉन्गेस्ट साइड, ये 90 डिग्री के सामने जो भी है वो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस। देखिए दोस्तों, ये वाली साइड अगर निकल जाएगी तो सारी साइड के बारे में पता लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला तो मैं आप लोगों को चलो पहले लिखा देता हूँ, जिसको यह नहीं करना है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक हो क्या, ये है डायगोनल्स, जो कि कितना दे रखे, एक 30, एक कितना दे रखा है, ये D1 मान लीजिए, इसको D2 मान लीजिए। आपको A निकालना है, और ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कीजिए, यहां से आपका A मिल जाएगा। लेकिन उससे जल्दी मैं आपका इस A को निकालने के लिए बता रहा हूं एक मेथड। देखिए दोस्तों, कुछ ट्रायंगल इस तरीके का दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला देखिए BOC। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये 15 है, 20 है। अब बात आती है ये कैसे निकालें। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग सभी लोग अप्लाई कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज अप्लाई करूंगा। देखिए दोस्तों, एक चीज मैंने ट्रिपलेट बताई थी आपको 3, 4, 5 का। ऑलराइट, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू अ ट्रिपलेट 3, 4 एंड 5। बट अब यहां से देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ट्रिपलेट तो 3, 4, 5 बता रखा है, लेकिन यहाँ पर 20 एंड 15 है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या आज देख लिया, अगर नहीं बताइए तो मेरी उससे प्रीवियस क्लास, एक क्लास और है जो आपकी मल्टीपल चॉइस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज में, वहां पर भी मैंने इस टाइप का कुछ आपको बता रखा है, ट्रायंगल्स के ट्रिपलेट्स जो होते हैं उसके बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, अगर हमें 20 और 15 चाहिए, अगर ये वाकई में क्या है और है भी 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और ये क्या है आपका एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, तो क्यों ना हम ट्रिपलेट की तरफ चले जाएं। ट्रिपलेट्स मतलब ये होता है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये BC जो होगा लॉन्गेस्ट ही होगा। अब हमें तो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 इस टाइप के ट्रिपलेट्स मैंने बताए थे, 7, 24 एंड 25। सॉरी। लेकिन अब दोस्तों, ये तो कहीं ना कहीं भी नहीं बताया मैंने, 20 एंड 15 वाले कहीं नहीं बताया ना। तो ये कैसे निकलेंगे, देखिए इनको बना लीजिए, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब बन जाएगा, सब कुछ आसान है। देखिए इंटू 5 क्या, देखिए वो आ रहे हैं 5 4 20, 5 3 15, हाँ तो ये भी इंटू 5, 5 5 25। तो लीजिए इसी से एक ट्रिपलेट और बन गया, तो ये कितना आ गया 25। तो इसका मतलब अगर ये 25 आ गया तो सारी साइड 25। तो यहाँ से हमारा A की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर मीटर, जो भी आपको दिया आप लोग टिक लगाइए। तो ये था, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द लेंथ ऑफ अच्छा डायगोनल दे रखी, फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस, तो साइड आ चुकी है, और अदरवाइज ये वाला टिक लगाई, इससे आप करेंगे, इससे भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक हो गया, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो एंजॉय कीजिए इस क्लास को और शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ। सो आई थिंक देखिए काफी कुछ आपको करा दिया, प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बस अब आपको जाना है एग्जाम में। OMR शीट, यस एक चीज और, OMR शीट भी आप लोगों की आ चुकी है। कैसी होगी OMR शीट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा अच्छे से, क्या होगा उसमें, किस तरह से आपको ऑप्शन चूज करने हैं। काफी अच्छी चीज आ रही है आप लोगों के OMR शीट में इस बार। ठीक हो गया, आप लोगों को से 4 ऑप्शन दे रखे, A B C D ऐसे टिक लगाने हैं आपको। ठीक है, गोला करना है, गोला करके एक फाइनल आंसर भी लिखना है आपको। इस तरह का पता होगा, यहाँ पर बॉक्स बना है, जैसे मान लीजिए अगर आपका ऑप्शन फर्स्ट का ऑप्शन A है, ऑलराइट, सॉरी B है, तो मैंने B पे टिक लगाया, और यहाँ पर मुझे फाइनल आंसर B लिखना पड़ेगा। इस तरीके बहुत मजेदार चीज आई है आप लोगों की। ठीक हो गया, 4 ऑप्शन तो मिलेंगे, ये आपका फाइनल है और ये सबसे कंपलसरी है। ऑलराइट, ये चीज आपका होना ही चाहिए। आपने जो आंसर लिया है, ये तो रिस्पॉन्स दिया आपने, ये रिस्पॉन्स दिया, ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है कि आंसर कौन सा वाला है, A है या B है। यही आपका डिसीजन करेगा, फाइनल डिसीजन। ठीक है, ये जो बॉक्स, एक बॉक्स बना है इस तरीके से, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऐसे ऑप्शन है A B C एंड D। ठीक है, इसके गोले बना रखे, तो यहाँ पर B ऑप्शन, तो B को टिक, B पे गोला बनाएंगे फुल, और फाइनल आंसर में लिखेंगे कि हाँ B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया, इस तरीके के आपके चीजें हैं।
तो जब आप ये करेंगे तभी आपका 1 मार्क्स अगर सही होगा तो सिक्योर होगा, नहीं तो गलत होगा तो फिर गलत ही रहेगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से चलो मैं बाद में बताऊंगा आपको, आप लोग भी देख सकते हैं हल्का सा कैसे करा रहा हूँ, कैसे है मतलब ओएमआर शीट कैसी है। ऑलराइट, डाउनलोड होगी स्कूल में ही, ठीक है, सीबीएसई प्रोवाइड करेगा एंड आपको ओएमआर शीट में पहले से ही आपका नेम हेम सब फील्ड होगा। ठीक हो गया, सब कुछ ये पता है आपको, रोल नंबर भी आपको मिल चुके हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मिल जाएंगे जल्दी, नहीं मिले तो। अब देखिए फ्रेंड्स, इन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक देखिए अभी तो हमारा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ हमें करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओएमआर शीट का क्या है वो तो आते रहेगी, लेकिन ये आ गया तो फिर सब आ जाएगा, सारे ओएमआर शीट आप भर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक ABC एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें आपसे कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर टू BC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने अभी तक नहीं कराया आपको, और शायद ही किसी टीचर ने शायद कराया हो, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मिस हो जा रहे हैं, क्योंकि ट्राइंगल बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आप सारी क्लासेस देखिए, सब कुछ मिलेगा आपको। ऑलराइट, तो चलिए देखिए। अब देखिए फ्रेंड दोस्तों, इसमें हो क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि देन AD स्क्वायर इक्वल टू, ना यू हैव 4 ऑप्शंस गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। तो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। अब देखिए AD का स्क्वायर इक्वल टू कह रहा है DC के कंपैरिजन से कह रहा है, तो DC के कंपैरिजन में AD और DC का रिलेशन पूछ रहा है। तो बस कहीं ना कहीं आपको DC के लिए ही सोचना है। और यहाँ ध्यान से सुनिए, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस लगाते हैं। तो देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ऑलराइट, DC लिख लीजिए, लो आप लोगों को DC दे रखा है। अब एक चीज और, जब ये आपको पता है व्हेन ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यू विल नो दैट AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू DC, बिकॉज दिस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए फ्रेंड्स, अब एक काम करते हैं, आप लोगों के सामने क्या कर दिया मैंने, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, सॉरी BC। दोस्तों एक चीज और ध्यान से सुनिए, एक चीज और आप लोगों के सामने मैं लिखना चाहता हूं। देखिए अगर ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है तो देखिए एक चीज और ध्यान से देखते हैं हम दोस्तों। इसमें एक चीज ये कि आप लोगों को पता है, देखिए अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को एक साथ लूं, ABD एंड ADC, ABD एंड ADC में अगर आप कॉन्ग्रेंट रूल लगाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक हो गया, कॉन्ग्रेंसी हो जाएगी इसमें, ठीक है। ऑलराइट, देखिए कैसे, ये आप कर सकते हैं, ये 90-90, ये कॉमन, और ये 60-60, ये सब आपको पता है। ठीक हो गया। तो जब आप सब कॉन्ग्रेंसी रूल लगाएंगे तो मतलब इतना मत सोचिए आप, डायरेक्ट जो मैं आपको कह रहा हूं वो करिए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कॉन्ग्रेंट करेंगे तो SAS से या फिर ASA से या फिर साइड से किसी से भी अगर एक कॉन्ग्रेंट होता है, जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा है, तो वहां से एक रूल निकलेगा कि BD बराबर DC मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, इस पर लिख देखो, लिखने का काम तो इस बार है नहीं, बाय कॉन्ग्रेंसी, सॉरी देखिए SAS होगा, जो भी होगा तो CP/CT से मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आप लगाएंगे तो BD बराबर DC आ जाएगा। तो ये भी हमें मिल चुका है। अब दोस्तों इतना सब छोड़िए, अब AD और DC में रिलेशन है, लेकिन बट ये AC क्या कर रहा है यहाँ पर, AC को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब क्या कर लीजिए, AC को BC के बराबर लिख लीजिए, दिस AC को BC स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि AC BC के बराबर है। अब एक चीज और दोस्तों आपके सामने, क्या कि आप लोगों को पता है ये BC जो है ना, वैसे भी देखिए BC BD बराबर DC तो ठीक है गया, लेकिन जो BC है वो क्या है, इस DC का आधा है। वी नो दैट BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC, क्योंकि दोनों बराबर है। ऑलराइट, मतलब BD बराबर DC है। ठीक हो गया, तो BC जो भी होगा वो आधा है, किस क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, BC इज इक्वल टू आधा कैसे हो जाएगा, BC जो है वो दुगना होगा। ठीक हो गया, BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DC होगा। ये BC जो है इस वाले का 2 गुना होगा, क्योंकि ये और ये तो बराबर है, तो जो BC है वो इस वाले का 2 टाइम्स होगा, इतना और इतना, और कितना बन गया, BC बन गया। तो ये आपका बन गया 2DC का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए ये कितना बन गया, 4DC का स्क्वायर। अब आपका यहां से एक आंसर मिलेगा, देखिए जल्दीबाजी में मत करिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 3DC स्क्वायर। सो एक रिलेशन है आप लोगों के सामने कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3DC स्क्वायर। क्या है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3CD स्क्वायर या फिर DC स्क्वायर, एक ही बात है।
ठीक है, CD कहो या DC कहो एक ही बात है। तो यहाँ पर जो C ऑप्शन है, कुछ भी है इसका ऑप्शन, चलो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका रिजल्ट निकलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकता है। अभी एक क्वेश्चन और है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैं कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऑलराइट, देखिए ये 4DC² है, ये DC² यहाँ जाएगा, तो 4DC² में से एक DC² जब माइनस होगा तो 3DC² आप लोगों का आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, और काफी अच्छा क्वेश्चन है फिर से, किससे? सिमिलर ट्रायंगल। देखिए बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है आप लोगों का इस बार। अभी तक जो कराए हैं वो सबने कराए हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि आप लोगों को जरूर करके जाना है इनको, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल जो हार्ड बन सकता है ना, तो इन्हीं क्वेश्चन से बन सकता है। सेक्शन ए तो सही है, लेकिन सेक्शन बी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑलराइट, सेक्शन बी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ढूंढ के आप लोगों के लिए ढूंढे गए हैं, ठीक है, मतलब बहुत सर्च करके ढूंढे गए हैं। तो ये आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए आपको लग ही रहा होगा, देखिए कैसे कितने अजीब अजीब क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। अजीब तो नहीं है लेकिन अच्छे तो है ना, मतलब लग रहा है इनके चांसेस हैं करके। देखो OPB क्वेश्चन मिल गया होगा आपको, AQ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि AQ OA इज परपेंडिकुलर टू AB। OA इज अच्छा PB इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। PB इज परपेंडिकुलर टू OB, तो AB, ठीक हो गया। PB इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OA इज परपेंडिकुलर टू AQ, ठीक है। OA इज परपेंडिकुलर टू AQ, ये भी आपको पता है, ठीक है। और PB, चलिए तो देखिए परपेंडिकुलर जब हो जाएंगे तो पता है तो 90 डिग्री होंगे और ये वर्टिकल अपोजिट। अब जब इन दोनों में सिमिलरिटी लगाएंगे तो ये दोनों सिमिलर होंगे, क्योंकि एंगल सिमिलर से एंगल की सिमिलरिटी से ये दोनों क्या हो गए आपके सिमिलर ट्रायंगल बन गए, ठीक है, एंगल से। तो देखिए एंगल रूल जिसमें लग गया तो दोनों सिमिलर हो गए। तो सिमिलर होते ही आप लोगों को देखिए एक चीज और यहाँ गिवन वैल्यूज दे रखिए, 10 6 ये 9, आपसे कह रहा है ये निकालो, कितना क्या निकालो? AQ। तो AQ कैसे निकलेगा देखते हैं ध्यान से। AQ को x ले लेता हूँ, कुछ मत कीजिए, इस ट्रायंगल का ये तो उसका वो x/9, इसका ये तो उसका वो वाला साइड, 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 5 जा 10, ऑलराइट, ये 3 5 जा 15। तो x इज इक्वल टू 15 मीटर आ गया और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को भी प्लीज ध्यान से देखना। हाँ, ये क्वेश्चन आपके काफी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन है, ऑलराइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आपका अभी तक। तो ये कितना है? AQ भी आ गया हम लोगों का कितना? 15 मीटर। दोस्तों चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शेयर कर दीजिए इस क्लास को जल्दी, ठीक है ना। ये आपको पता है यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, अभी सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, फिर से अब आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों शेयर करिए सबसे पहले इस क्लास को आप सभी लोग। चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल है आपका, दो ट्रायंगल हैं ABC, ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेगा लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। DEF। अब देखिए कह रहा है सिमिलर तो होंगे लेकिन कब? जब आपको एक चीज गिवन दे रखी है, एक चीज तो आपको दे रखी है AB/DE का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? AB/EF का रेशियो जो है AC/DE। देखिए फ्रेंड्स, ये कौन कौन से ट्रायंगल के रेशियो की बात कर रहा है, फिर कौन कौन से साइड के रेशियो की बात कर रहा है, उनको अगर देखें ना, अगर हम देखिए AB और यहाँ से EF, यहाँ से AB तो यहाँ से EF, ठीक है, ये वाले देखो AB और EF। अब ये देखो AC और DE, AC और DE, बताइए कौन सी साइड है जो इनको घेरा बना रही है? इन साइड से जो कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है जो इन साइड से मिलके बन रहा है? देखिए ये और इसको देखना, हाँ। और एक है आपका एक देखो AB/EF हो गया, दूसरा AC/DE। देखिए ये परखने का तरीका है, ठीक है, AC/DE। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे बताइए
दो कौन कौन सी साइड का इंक्लूड हो चुकी है इनमें, इस प्रोपोर्शन में कौन कौन सी साइड इंक्लूड हो चुकी, कौन कौन सी साइड, एक तो ये हो गई है यहाँ से और यहाँ से ये हो गई है। अब देखिए ये करने में ये वाला एंगल और ये करने में ये वाला एंगल, तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि ये सिमिलर होंगे तब जब व्हेन एंगल ए बराबर एंगल ई होंगे। ठीक हो गया, ठीक है। वो पूछ रहा है कि देन दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर व्हेन, तो ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आप लोग इस तरह से टिक लगाएंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। अब ये इसके हिसाब से चलेगा, ऐसे अगर कोई दूसरी कंडीशन दी होगी तो उस हिसाब से जो भी एंगल इक्वल होगा मैंने बता दिया किस तरीके से होगा। अगर ये वाले साइड इंक्लूड हो रहे होंगे और ये वाली, तो ये बराबर ये हो जाएगा। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एंगल ए बराबर एंगल ई यहाँ से ऐसे हो गया। ठीक हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ लेते हैं हम सभी लोग। तो इसका आंसर एंगल ए बराबर एंगल ई। क्वेश्चन 6 से देखिए दोस्तों, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीडीई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपका क्वेश्चन, ट्राइंगल, देखो दोस्तों ये है एक ट्राइंगल आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक हो गया, सॉरी बी डी ई, एक है बी डी ई। अब बी डी ई तो देखिए बी यहीं से बन रहा है बी डी, और एक कंडीशन है आप लोगों की क्या, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी जो मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट होता है तो पता है ये इसके ये और ये इक्वल, और ये जो होता है इस पूरे वाले का आधा। मिड पॉइंट से पता लग गया कि बी डी जो है वो हाफ हुआ बी सी का, क्या बोल रहा हूँ मैं, बी डी जो हुआ वो हाफ हुआ बी सी का, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए बी डी ई बन रहा है, तो यार ई ट्रायंगल कहाँ से बनाओ, चलो एक काम करता हूँ नीचे को बना देता हूँ, ये लो यहाँ को ई बना दिया। आप लोगों से पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। देखो दोस्तों ये पूरा मान लीजिए ए है, तो ये पूरा भी सब ए होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोला है आपसे दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एबीसी और बीडीई दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्तों, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑलराइट, अब देखिए ये पूरा बीसी क्या है ए, तो बीडी क्या हो जाएगा ए अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा वाला हिस्सा ए अपॉन 2, तो ये अपॉन 2, तो ये भी ए अपॉन 2 और ये भी ए अपॉन 2, क्योंकि क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हम एरिया निकालें तो आप लोगों को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पुट करिए √3/4, तो इस ए बी सी के लिए तो साइड ए ही है, लेकिन इस वाले के लिए क्या है a/2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपका आंसर जो आ गया देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ गया आपका ए स्क्वायर, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, और ये आ गया a²/4, इससे ये यहाँ चले गया, यहाँ चले गया, कितना आएगा देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और आपका 4/1। इट मीन्स आपका जो रेशियो आ रहा है वो 4:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, तो 4:1 आपका यहाँ से करेक्ट हो चुका है। एक बार थोड़ा सा बस वेट कीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर इंक फिल कर लेते हैं, तब तक आप शेयर करिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। ऑलराइट, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4:1 तो हमारा करेक्ट आ चुका है, तो 6 क्वेश्चन तो हमारे आज हो गए हैं। ऑलराइट, एग्जाम बहुत पास है आपके, प्रिपरेशन कीजिए आप सभी लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिल्कुल एक अलग टाइप का, बिल्कुल जो इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आपके पास फिर से रिपीट होता है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक हो गया, तो इसका आंसर आपको 4:1 तो मिल गया है, आप खुश होंगे। दोस्तों ये देखो एक रिलेशन है, मैं आपको उसको डायरेक्टली बता देता हूं, इसको प्लीज आप लोग याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये डेफिनेटली पूछ सकता है। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, देख लेना आप लोग। ये एबीसी एक ट्राइंगल है, देखिए हाँ ट्राइंगल है, कौन सा है, लेकिन क्वेश्चन दे रखा आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसमें एडी के हैं बीसी के परपेंडिकुलर है। देखिए दोस्तों अब आपसे पूछेगा ना, ये क्वेश्चन आपको पता है, आइए क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा में 3 से 4 बार रिपीट करवा रखा है, मतलब आर.डी. शर्मा बुक खोलेंगे जब आप लोग, तो ये क्वेश्चन के रिपीटेशन आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस ही बहुत है इसकी। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा, देखना आप लोग। ठीक है,
तो दोस्तों देखो इसकी एक हमारी इसकी खासियत ही यही है कि क्यों दिख रहा है इतनी बार। एक चीज देखिए, ये इक्वल ट्रायंगल में से एक रूल रहता है, इक्वल ट्रायंगल से एक हमारा आप लोगों का कोई रिजल्ट होता है, किसके बीच में रिलेशन होता है उसमें, रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर रिलेशन बिटवीन एल्टीट्यूड एंड साइड्स ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल। तो क्या रिलेशन होता है, देखिए आपसे पूछेगा कि व्हाट इज देन, तो ऐसा डायग्राम होगा तो देन आपसे रिलेशन पूछेगा, तो रिलेशन देखिए आप क्या रहेगा। मैंने कहा किसके बीच में होगा रिलेशन, एल्टीट्यूड और इक्विलेटर के इक्वल ट्रायंगल के साइड के बीच का क्या रिलेशन रहेगा। रिलेशन ये रहेगा कि जो आप लोगों का किसी भी साइड का 3 टाइम्स का होल स्क्वायर, किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, ट्रायंगल के किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स। यहां पर अगर मान लो आपको ए बी स्क्वायर दिया हो, वो किसके बराबर होगा, एल्टीट्यूड वाली जो साइड है उसके स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर। तो एल्टीट्यूड वाली साइड कौन सी है, ए डी, ये देखिए, बस देखिए इतना ही है। ऑलराइट, बस इतना ही है जो आपको याद रखना है पेपर में जाने से पहले कि 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। समझ में आ गया दोस्तों, 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। तो यहां से आप लोग उसको टिक लगाएंगे और आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पर ए बी है, ए सी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है। ऑलराइट, जैसा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ, ये बात मेरी लास्ट वाली बात ध्यान से सुनना, ये ए बी है, जरूर नहीं है ए बी के लिए ही हो। अब देखिए आपको पता है इक्वल ट्रायंगल है तो मैं ए बी इज इक्वल टू ए सी भी कर सकता हूं। तो क्या पता ऑप्शन में आप लोगों को ए बी के लिए नहीं दिया हो रिलेशन, ए सी के लिए दिया हो, और ए सी के लिए नहीं तो बी सी के लिए दिया हो सकता है, क्योंकि सारे इक्वल हैं। ये कॉमन रहेगा हमेशा, ठीक हो गया, ये आप ध्यान से देखेंगे। बढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन और हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और काफी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक हो गया, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, आप सभी लोगों को मजा आएगा। देखिए, द फुट ऑफ अ लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये वॉल है, ये फुट है लैडर का, जो कि 6 मीटर दूर है, और जो इसका जो इस लैडर का जो टॉप का एरिया है वो विंडो को टच कर रहा है। जो विंडो कहां पर है, पहले तो देखिए कितने मीटर दूर है, ये लैडर है। अब देखिए लैडर कहीं ऐसे टच कर रही होगी, तो यहां पर आपकी विंडो है। अब देखिए विंडो कितनी ऊपर है ग्राउंड से, ये दे रखा आप लोगों को क्वेश्चन में 8 मीटर, ठीक हो गया। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि लैडर की हाइट कितनी होगी? मुझे तो ट्रिपलेट याद है, मैं ट्रिपलेट से ही करूंगा भैया। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाइए 90 डिग्री, इसको x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मुझे 6 और 8 चाहिए, कहां से मिलेगा? देखो इसमें 2 इंटू करूं, इसमें भी 2 इंटू कर दूं, तो 6 और 8 तो मिल गए। अब इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करने का, इसका मतलब है 10। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो 10 आंसर आ गया। मतलब लैडर की जो लेंथ आ गई है वो 10 आ गई है। अब दोस्तों देखिए कह रहा, अगर लैडर को थोड़ी सी खिसकाएं, ऑलराइट, लैडर को अगर थोड़ा सा हम खिसका दें, और कितना खिसकाएं, 8 मीटर, ठीक है। अगर लैडर को 8 मीटर दूर और खिसका दें, 8 मीटर दूर खिसका दें, तब बताइए कि उसका टॉप जो है, लैडर का टॉप जो है, ठीक है, लैडर का जो टॉप है वो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है। लैडर का जो टॉप है जो टच कर रहा है वॉल को, ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है। इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। इसको मान लीजिए कुछ भी, चलिए ए मान लीजिए इसको, और ये आपका लैडर की हाइट तो पता ही है, लैडर की हाइट छोटी थोड़ा हो जाएगी कोई, लैडर जितना है उतना ही रहेगा। अब देखिए 8 10, देखिए 8 10, ऑब्वियसली ये कितना होगा, 6 होगा। तो कितना आ गया आंसर, कितना आ गया आप लोगों का? तो आंसर आपका कितना आ गया, 6 मीटर, जो कि चलो ए ही था। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। इतना लेंथी आप लोगों को क्वेश्चन का लैंग्वेज दे रखी है, हाथ देखिए, और आंसर देखिए 2 मिनट में चुटकी में सॉल्व हो गया, ठीक हो गया, चुटकियों में सॉल्व हो जा रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से, तो इतना स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो मुझे तो पता ही है, आप लोगों को भी शायद पता होगा, इस तरीके से हम करते हैं ट्रिपलेट्स, ठीक हो गया। देखिए ट्रिपलेट मतलब 3 4 5, जिसमें 5 जो होती है वो हाईएस्ट होती है। जो लॉन्गेस्ट आपकी जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस पर रहेगी, बची हुई 2 साइड कहीं भी हो सकती हैं, बेस में भी परपेंडिकुलर में भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख देता हूं, और इसको देखिए, इसको करके आप लोग सभी लोग एंजॉय कीजिए और मस्ती कीजिए, ठीक है। चलिए पेपर की तैयारी आप सभी लोगों की हो चुकी है, तो आई थिंक
8 क्वेश्चन तो हो गए हैं। चलिए करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, नहीं भी कराते तो कोई टेंशन वाली बात तो नहीं थी। इन द गिवन फिगर ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए अभी छोड़ते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ साथ कह रहा है जो कि राइट एंगल एट C पर। अब देखिए फ्रेंड्स, समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दिया होगा आपको, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के राइट एंगल एट C पर राइट एंगल है, क्या बोला, C पर राइट एंगल है। अब आइसोसेलेस भी है, साथ साथ राइट एंगल भी है, तो आइसोसेलेस के साथ साथ राइट एंगल है, ये तो आपको पता लगे कि AB क्या है आपका, हाइपोटेन्यूस है, इतना तो आपको पता है। बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी ले लीजिए, या ये बेस या परपेंडिकुलर, ऑलराइट। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता तो आप लोग वो फिर तो एंगल डिसाइड करते ना, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों। देखिए यहां से आप एक चीज कर सकते हैं, AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाली साइड इक्वल रहेंगी, क्या रहेंगी, AC बराबर BC रहेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ नहीं करिए, सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों का, BC को AC के बराबर कर दीजिए, और जैसा सा क्वेश्चन ने कह रखा है उसी तरह से आप इसको आंसर इसका देखिए ऑप्शन में और टिक लगाइए, ठीक है। आंसर ऑप्शन में देखिए और टिक लगाइए, ये देखिए, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर आ जाए। अगर ये ऑप्शन में होता तो सही है, नहीं तो आप लोगों को एग्जामिनर चालाकी करेगा और क्या देगा, ये भी दे सकता है, ठीक हो गया। बस आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से आप लोगों को कुछ भी दे सकता है, आप लोग सतर्क रहिए और एग्जाम में अपना बेस्ट करके आना, ठीक है। तो सारी चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब तो इतने क्वेश्चन हो चुके हैं कि क्वेश्चन बचे भी नहीं है कराने के लिए, ठीक हो गया। तो आप लोग इसको देख लीजिए, 9 क्वेश्चन हैं हमारे और काफ़ी है, इनफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंड करते हैं क्लास को। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि सब आपको समझ में आ गया होगा, जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं आप सभी लोग देख रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस स्टडी, असर्शन, रीजन, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स, एंड ये लास्ट है हमारी सुपर सीरीज। ये सारी चीज़ हमारी हो चुकी हैं टर्म 1 के लिए। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप सभी लोग उसको देखिए, शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ। सो फ्रेंड्स देखिए क्लास को सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा, डेली ही क्लासेस आप लोगों की चलती है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।